हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आप सभी का एक बार फिर से ए टू जेड हिस्ट्री में स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम स्वराज दल क्या है। स्वराज दल के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्वराज दल, उससे पहले जान लेते हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम इसकी क्या भूमिका। ऑल कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीचर हो, चाहे बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में यह पूछा जाता है। जिसमें जीएस पेपर से प्रश्न आता है, जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के अंतर्गत हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री के अंतर्गत स्वराज दल पढ़ने को मिलेगा। बिहार बोर्ड कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि सब वीडियो हम क्यों कहते हैं 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि गांधी युग जो हिस्ट्री के टॉपिक जो है, गांधी युग भारत में राष्ट्रवाद से मिलता जुलता है। राष्ट्रवाद में गांधी युग पढ़ने के लिए मिलेगा आपको जब क्लास 10th का पढ़िएगा हिस्ट्री। तो इसीलिए बोर्ड में भी पूछा जाता है 5 नंबर वाला। अगर 5 नंबर वाला नहीं तो 2 नंबर वाला एक आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि 3 नंबर इस वीडियो के माध्यम से आएगा। जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेकिन वह बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैट्रिक के स्टूडेंट हो। स्वराज दल जानते हैं क्या स्वराज दल। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वैसे में। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन की पर चर्चा। स्वराज पार्टी की गठन की चर्चा हुई। स्वराज पार्टी गठन की चर्चा कब हुई? तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में। ठीक, 1 जनवरी 1927 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष अमरदास तथा मोतीलाल नेहरू बने, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? अमरदास तथा मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन आएगा कि स्वराज दल का अध्यक्ष कौन बने? तो अमरदास मोतीलाल नेहरू। अमरदास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी के संस्थापक भी थे, यानी कि अमरदास और मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1927 को स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1927 को। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम पर बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वह कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। यानी जनता से स्वराज पार्टी के लोगों ने वादा किया, स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, कि कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों पर स्वराज दल को 42 सीट की प्राप्ति हुई, जिस कारण 1927 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बन गई। 1927 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बन गई। स्वराज पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुई चुनाव में? तो 27 सीट प्राप्त हुई। 1 नंबर में सरकारी काम पर बाधा डालना, यानी कि स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था सरकारी काम पर बाधा डालना, राज्यों की स्वतंत्रता, डेमोनियन स्टेट, ये सब स्वराज पार्टी की मांग थी, यानी ये सब करना चाहते थे। स्वराज दल ने ली कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया, जो जाति उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। यानी कि स्वराज पार्टी ने ली कमीशन को लागू नहीं होने दिया, जो उच्चता जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। ठीक, स्वराज दल ने मंडी मैन कमीशन रिपोर्ट का भी पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर शासन की बात कर रहा था। शासन यानी कि जो स्वतंत्रता न लाकर के राज्यों में शासन की बात कर रहा था। ठीक, विट्ठल भाई ने विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। यह स्वराज दल के थे। विट्ठल भाई ने विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, जो स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी आते आते पार्टी समाप्त होगी। यानी 1928 ईस्वी आते आते स्वराज दल समाप्त हो गया, यानी स्वराज दल टूट गया। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद पकड़ लिया, क्योंकि वो जानते थे कि पार्टी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बलसाड़ सत्याग्रह 1924 ईस्वी में, यह गुजरात के वलसाड से डकैती कर के विरुद्ध हुआ, यानी कि डकैती कर गुजरात के वलसाड में डकैती कर का मतलब हुआ जो रात में एक चौकीदार पहरा करता था, जागते रहो गाँव का,
उसी में जो टैक्स नहीं देता था अंग्रेज को, उस पर डकैती वही करवा देता था, अंग्रेजे करवा देता था। तो यानी कि डकैती उसका जो कर जो है वो चौकीदार का मजदूरी जो है बढ़ा दिया। इसके विरोध में आंदोलन बरसार सत्याग्रह हुआ, उसी के विरोध में बाद में उस डकैती कर को हटा दिया गया। अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो क्वेश्चन है कि बलसार सत्याग्रह का किसने नेतृत्व किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वाइकोन सत्याग्रह 1924-1925 केरल के मलबा तट से प्रारंभ हुआ। इस बार जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसके विरोध टी.के. माधवन ने आंदोलन किया। यह आंदोलन सफल रहा। तो 1924 और 25 के बीच किसने आंदोलन किया? टी.के. माधवन ने किया। क्यों किया? तो जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते से जाने से रोका गया था। इसके विरोध में टी.के. माधवन ने आंदोलन किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।